पाकिस्तान में फसलों से फ्यूल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने फंड्स का ऐलान किया है। दो पाकिस्तानी साइंसदान जो इस वक्त बरतानिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो दो बड़ी फसलों कपास और गन्ने की बाकियात से फ्यूल बनाना चाहते हैं, जिसे इंग्लिश में पैलेट्स कहा जाता है। और ये फ्यूल कोयले के तौर पर, ईंधन के तौर पर हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 60 मिलियन टन कॉटन स्टैक्स और शुगर केन का बगास बचता है। इससे हम लोग हर साल 40 मिलियन टन पैलेट्स बना सकते हैं और ये 40 मिलियन टन पैलेट्स 3 अरब डॉलर्स के कोयले जितनी हरारत पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट कैसे शुरू होगा, कितनी लागत से शुरू होने जा रहा है और मजीद क्या तफसीलात है, आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसमें जहां ज़राअत है वहीं ज़राअत की बाकियात से हम अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा प्रोडक्ट शुरू करने के लिए बरतानिया की हुकूमत ने 1.25 मिलियन पाउंड की फंडिंग का ऐलान किया, यानी कि 46 करोड़ 80 लाख रुपए। इससे हमारे यहां पंजाब के अंदर जो कपास चुनने के बाद उसके डंडे बच जाते हैं, कॉटन स्टॉक्स कहते हैं वो, और गन्ने से जूस और दीगर चीजें निकालने के बाद जो भूसा बचता है, बगास, उससे पैलेट्स बनाए जाएंगे। वो पैलेट्स टेक्सटाइल मिलों के अंदर, वो पैलेट्स आपके सीमेंट प्लांट्स के अंदर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होंगे। और ये पैलेट्स हमें किस तरह 3 अरब डॉलर्स बचा के दे सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान मुल्क के अंदर लगे हुए बड़े बड़े पावर प्लांट्स के लिए, इन्हीं टेक्सटाइल्स मिल के लिए, इन्हीं जो बड़े बड़े भट्टे हैं हमारे ईंटों वाले भट्टे, उनके लिए, स्टील मिल्स के लिए कोयला इंपोर्ट करता है। और वो कोयला 2 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद मालियत का ऑन एवरेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। याद रहे, थर से जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं वो हमें अब जाकर कोई 1.5 अरब डॉलर सालाना की बचत दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं, थर के कोयले के लिहाज से डिजाइन नहीं किए गए। तो थर के कोयले के अंदर इस वक्त जो टोटल प्रोडक्शन है वो 15 मिलियन टन है। लेकिन हम सिर्फ इन दो फसलों की बाकियात से हर साल 40 मिलियन टन पैलेट्स बना सकते हैं। और ये 40 मिलियन टन पैलेट्स जो है 30 मिलियन टन कोयले की इतनी हरारत हमें देंगे। क्योंकि ऑन एवरेज जो 1 टन कोयला होता है, जितनी हरारत वो पैदा करता है, उतनी अगर हमने इन एग्रीकल्चर पैलेट से हासिल करनी है तो हमें 1.3 टन पैलेट्स चाहिए। तो ये सिंपल इक्वेशन है। तो हो क्या रहा है, दो पाकिस्तानी साइंसदान जिनका नाम है डॉक्टर शाहिर रसूल और डॉक्टर जिब्रान खलीक, जो इस वक्त बरतानवी यूनिवर्सिटी लोथिम्पा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने 6 साल लगा के तहकीक की कि किस तरह इन कॉटन के डंडों को और शुगर कैन से जो बगास बचता है उसको कम से कम फोर्स, कम से कम तवानाई के जरिए हम लोग पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो पैलेट्स जो हैं बतौर कोयले के, बतौर फ्यूल के, वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि अब तक 3 टेक्सटाइल मिल्स ने इनके साथ बाकायदा तौर पर मुआहदा भी कर लिया है कि जैसे ही ये अपनी फैक्ट्री के अंदर ये पैलेट्स बनाएंगे तो वो बजाय कोयले के इन पैलेट्स को इस्तेमाल करेंगे और इन पैलेट्स से जो है इस्तेफादा करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट बड़ा मज़ेदार है। एक तो ये कि ये वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट है, यानी इस मंसूबे के अंदर ये जो तमाम ज़राई बाकियात कलेक्ट की जाएंगी ये ख़वातीन की जानब से की जाएंगी। ख़वातीन ही उन्हें कलेक्ट करके इस फैक्ट्री तक पहुंचाने की पाबंद होगी, सप्लाई चेन उनके हाथ में होगी। और जो पैसे उन्हें मिलेंगे वो भी ख़वातीन के अपने अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे, उन ख़वातीन के अकाउंट्स पे पैसे जाएंगे। ऑब्वियसली ये काम ऐसा है जो ज़्यादातर अनपढ़ ख़वातीन करेंगी, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि उनके अपने बैंक अकाउंट्स होंगे। अब जनूबी पंजाब में देखा गया है कि ख़वातीन रोज़ाना तकरीबन 3 घंटे लगाती हैं अपने लिए मुख्तलिफ किस्म का कोई ईंधन जमा करने के लिए, कोई लकड़ियाँ जमा करने के लिए, कोई पाथियाँ बनाने के लिए और बाकी चीज़ें बनाने के लिए। तो उनके लिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।
फिर इन पैलेट्स का फायदा क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फ्यूचर में इसी मॉडल को स्केल अप करते हैं और हम हर साल 40 मिलियन टन पैलेट्स इन्हीं दो चीजों से बना लेते हैं। अभी मैं व्हीट स्टॉक का जिक्र नहीं कर रहा जो गंदम की बाकियात है, मैं चावल की बाकियात का जिक्र नहीं कर रहा, मैं मकई की बाकियात का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ कॉटन और गन्ने का जिक्र कर रहा हूं। उस 40 मिलियन टन के पैलेट्स के साथ हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उतनी अगर हमें कोयले से प्रोड्यूस करनी है तो हमें $3 अरब का कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम अल्लाह की दी हुई इस नेमत से खुद इस्तेफादा कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर हम इसको स्केल अप करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके मजीद क्या फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ लोग इन बाकियात को जलाने से जो बहुत ज्यादा धुआं पैदा होता है वो नहीं पैदा होगा, क्योंकि इन बाकियात को हाई प्रेशर और हीट के अंडर जो है वो बहुत छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो कोयले जितनी होती है तकरीबन। फिर इनके अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है, नमी का जो तनासब होता है वो बराबर होता है, तो इक्वल जलते हैं। वैसे आपने देखा होगा आप फसलों की वैसे बाकियात जलाएं तो कोई चीज ज्यादा जल रही होती है, कोई कम जल रही होती है, किसी के आने की वजह से शोला भड़क उठता है, किसी की वजह से शोला जो है वो मध्यम हो जाता है, ये भी है। फिर साइज उनका फर्क होता है, डेंसिटी उनकी फर्क होती है, लेकिन इन पैलेट्स के आने के बाद वो तमाम चीजें इक्वल हो जाएंगी। जलने का अमल जो है बड़ा रेगुलेटेड हो जाएगा। आपको पता होगा मैंने इतना ईंधन डाला है और इससे इस तरह की हरारत जनरेट होगी। अब इससे पहले हमने इस मुतालिक एक आम वीडियो की है आपके साथ, वो है घरेलू जो लोग हैं उनके लिए एक चूल्हा बनाया गया था, जैसे रॉकेट चूल्हे का नाम दिया गया। उसमें भी यही वुडन पैलेट्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो वुडन पैलेट्स जो हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं या लकड़ी का जो बुरादा बच जाता है उससे बनाए जाते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर फसलों की बाकियात से तमाम चीजें बनाई जाएंगी और पाकिस्तान में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो कि इस कॉटन स्टॉक से या शुगर केन बगास से इस तरह का फ्यूल बनाए और वो फ्यूल पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना अहम किरदार अदा कर सके। अब इस फ्यूल के जरिए जहां बहुत सारी टरबाइन चला सकती हैं, जहां बहुत सारे बॉयलर्स जलाकर पानी को गर्म किया जा सकता है, स्टीम पैदा की जा सकती है, वहीं पर हरारत के बहुत सारे दीगर जराए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर बेकरीज के अंदर, होटल्स के अंदर बारबेक्यू के तौर पर कोयले की जगह ये चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो देखिए, बरतानिया में मुकीम 2 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री के लिए यूके की हुकूमत से फंड ले लिए और हमारी मौजूदा हुकूमत की हालात है कि हर रोज 14 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी कर्जा ले रही है और पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने 5,500 अरब रुपए का कर्जा लिया है। कोई डैम्स बनाने के लिए नहीं, मोटरवे बनाने के लिए नहीं, कोई अस्पताल यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए नहीं, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, ये लिए हुए कर्ज की अदायगी सूद के लिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशन अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।